नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सहकारी समिति के अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य यानी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सहकारी समिति के अंकेक्षक के अधिकार कौन कौन से हैं, फिर हम लोग जानेंगे उसके कर्तव्य कौन कौन से हैं। सहकारी समिति के अंकेक्षक के अधिकार यानी राइट्स ऑफ एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 6 अधिकार कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, कंपनी के लेखा पत्रों व पुस्तकों को देखने या जांच करने का अधिकार। जो कंपनी के लेखा पत्र हैं या फिर जो पुस्तकें हैं उसको जांच करने का या देखने का अधिकार अंकेक्षक के पास होता है, जो जाता है सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण करने के लिए। दूसरा, सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। जो भी अंकेक्षक होता है उसे सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है। तीसरा, आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। जो भी ऑडिटिंग के समय आवश्यक सूचनाएं जरूरी हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार अंकेक्षक के पास यानी ऑडिटर के पास होता है। चौथा, सूचना या बगैर सूचना के खातों का अंकेक्षण करने का अधिकार, यानी जो भी सहकारी समिति के खाते हैं उनका अंकेक्षण सूचना देकर या फिर बिना सूचना दिए किया जा सकता है अंकेक्षण के द्वारा। पांचवा, समिति के नियमों, उपनियमों आदि को देखने का अधिकार। जो समिति ने नियम और उपनियम बनाए हैं उसको देखने का अधिकार होता है अंकेक्षक के पास। छठवां, सदस्यों से लेखा संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। जो भी सदस्य होते हैं उनसे लेखा संबंधी जो भी जानकारियां होती हैं वह सारी की सारी जानकारियां प्राप्त करने का अधिकार होता है अंकेक्षक के पास जब वह जाता है किसी भी सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं सहकारी समिति के अंकेक्षक के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, यानी ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें 6 बातें कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, अंकेक्षक को यह निरीक्षण करना चाहिए कि समिति का कार्य सहकारिता सिद्धांतों के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं। दूसरा, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि समिति का लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा सही से तैयार किया गया है या नहीं, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है वो सही से बन रहा है कि नहीं यह चेक करना चाहिए। तीसरा, अंकेक्षक को इस बात की जांच करनी चाहिए कि समिति अपने सदस्यों के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है या नहीं। इन सारी बातों का भी अध्ययन, इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। चौथा है, आयगत व्ययों एवं पूंजीगत व्ययों में अंतर स्पष्ट करने के साथ ही यह भी देखना कि वे अधिकृत एवं नियमानुकूल हैं या नहीं। तो इस तरीके से नियमानुकूलता का भी जांच होना चाहिए। पांचवा, समिति के लाभों का वितरण नियमानुकूल होता है या नहीं, इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि नियम के अनुसार जो भी लाभ हैं उनका वितरण किया जाता है या नहीं समिति के द्वारा। छठवां, समिति अपने आर्थिक राशि का प्रयोग किस प्रकार करती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये कुछ अधिकार और कर्तव्य थे किसी भी ऑडिटर के, किसी भी अंकेक्षक के, जब वह किसी भी सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण करता है। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए और इन सारे वीडियोस को भी अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए कि वे भी सही तरीके से पढ़ सकें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।